सीसीडी को फंड्स मिलना बंद, बड़े बड़े केसेस ताखीर का शिकार होने लगे। 302 की एफआईआर है ना, उस पर 50,000 रुपया खर्चा उसका आता है। एक पुलिस मुकाबले का इनाम कितना मिलता है? आमिर साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, टीवी चैनल्स पे भी हमने ख़बरें सुनी हैं, देखी हैं, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फ़ंड्स नहीं मिल रहे हैं। फराज, फंड्स के हवाले से आपको बताऊं कि ये ना पिछले कई हफ्तों से मामला जो है वो चल रहे हैं। 302 की एफआईआर है ना, उस पर मौके पर एक नक्शा बास स्केल जिसको बोलते हैं वो बनता है नक्शा, और उसकी जो सरकारी खर्चा है ना वो 40 से 50,000 रुपया खर्चा उसका आता है। उसके अलावा और भी काफ़ी तफ्तीश की मद में या मौका मुलाजे की मद में या अपना डॉक्यूमेंटेशन कह लें, आप स्टेशनरी कह लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन पे पैसे खर्च होते हैं और ये सारे डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ही होते हैं कि ये जो बजट में पैसे रखे जाते हैं ना, इनकी तरसील का तरीकाकार जो है ना वो आज तक हमारी समझ में नहीं आ सका। सही तरीके से और सही जगह पर पैसे पहुंचते नहीं हैं। जो आला अफसरान बैठे हुए हैं महकमे में, डिपार्टमेंट में, वो बजट का, उन पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं या कह लें कि बेदरेग ज़िया होता है उनका। एक छोटी सी आपको मैं मिसाल बताऊं कि इसमें बजट के पैसों के साथ हाल क्या होता है। हमारे एक दोस्त जाकर लग गए सीपी ऑफिस में, और सीपी ऑफिस में जो उनकी अपना पोस्टिंग थी ना वो परचेजिंग के किसी ऑफिस में थे। वो कहने लगे मैं साइन कर रहा था बिलों पर, तो मेरे सामने एक चीज़ की कीमत मेरे सामने आई, तो मैंने वो साइड पे रख के मैंने उससे पूछा अपने अकाउंटेंट से कि यार ये इसकी कीमत जो है ये 50 पैसे मुझे ज़्यादा लग रही है। ये बात मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ जो पैसे की वैल्यू हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा जी कि 50 पैसे नहीं सर, इतने किया। उन्होंने कहा नहीं यार, इसकी मुझे कीमत का पता है, ये 50 पैसे ज़्यादा यहाँ पर लिखी हुई है। वो कहते हैं मैंने खैर उसको बाकी बिल साइन किया, उसको साइड पे रख के कह रहे हैं मैंने 4-5 साल का उसका ऑडिट करवाया कि ये कितनी परचेज हुई है। तो कह रहे हैं वो 50 पैसे की मैंने करप्शन पकड़ी और 5-7 करोड़ रुपए की वो करप्शन निकली थी, 50 पैसे वाली करप्शन। तो लोग इस तरह से महकमे में अफसरान जो है बड़े बड़े बेदरेग इस ज़िया करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खुर्द बुर्द करते हैं। बजट की असल रकम जो है वो सही जगह पर पहुंचती नहीं है। इनको कौन नहीं फंड दे रहा? ये हुकूमत डिपार्टमेंट नहीं दे रहा या फिर हुकूमत नहीं दे रही, या हुकूमत डिपार्टमेंट को देता है और डिपार्टमेंट आगे नहीं दे पा रहा? फराज, हुकूमत ने फ़ंड देने हैं क्योंकि जब ये महकमा बना था तो उस टाइम भी कुछ 6 से 7 अरब रुपए मरियम नवाज ने जो थे वो अनाउंस भी किए थे और वो दिए भी थे शुरू में। सीसीडी का एक बड़ा ही बैड पैच मैं समझूंगा कि जब से ये बनी है ना, इन्होंने कभी किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रखी, किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। जैसे ऑफ रिकॉर्ड जो है ज़राए क्या कहते हैं कि क्या यही ये मसला है कि फंड्स नहीं मिल रहे हैं, जिससे जो केसेस हैं उनकी तफ्तीश मुतासिर हो रही है? फंड्स नहीं मिल रहे। जो थानेदार हैं जिनके पास तफ्तीश है वो पिट रहे हैं, रो रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम, एक तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने सीसीडी में अफसरान आए ना वो भूखे मर रहे हैं, रो पिट रहे हैं कि जी असी किसी को 1 रुपया नहीं ला सकते, बंदे फाड़ने उन्होंने रिकवरी नहीं कर सकते, सानू इजाजत नहीं है रिकवरी। अब लोगों को यहाँ पर पैसे उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से वो पहले पैसे कमाया करते थे ओसीयू में या सीआईए में जब हुआ करते थे। चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त है, और सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं उनके इल्म में जब कोई केस आता है इस किस्म का तो वो उसको माफ़ी किसी सूरत नहीं देते। सीसीडी ने इतना काम किया है जब से बनी है, तो अगर इनको फंड नहीं दिए जाएंगे तो फिर ये भी दीगर जो हमारे विंग्स हैं उनकी तरह नहीं हो जाएंगे। तो अब जाहिर बात है एक तनख्वाह में जिस बंदे ने अपनी चादर से बाहर पांव फैलाए हुए हों, उसका गुजारा ना होता हो, तो उसके जो अखराजात हैं, उसने जो अपनी फैमिली की लग्जरी लाइफ पाल रखी है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो ये तनख्वाहों में तो नहीं पूरा हो सकता। ये भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं ना, उनकी बिलबिलाहट इसी चीज़ की है कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। एक चीज़ आपको और बताऊं कि जो ये पुलिस एनकाउंटर्स अफसरान कर रहे हैं ना सीसीडी में, उनके लिए इनाम रखा गया है। ये इनाम क्या है? ये सुनने में आ रहा है कि इनाम नहीं मिलेगा। इनाम जितने लोग मार रहे हैं ना, उस फी पर्सन 1 लाख या 2 लाख रुपया इनाम उन्होंने रखा हुआ है। तो वो इनाम की रकूम जो चंद माह पहले सुहेल जफर चट्टा साहब ने दी भी, जितने भी मतलब के सीसीडी के इंचार्ज हैं उनको पैसे दिए गए जो जितने लोग उन्होंने मारे थे। लेकिन अब ये रकूम जो है ये भी बंद हो चुकी हुई है, ये भी नहीं मिल रही। बल्कि मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उनका यार अब ऐसे चल रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन की मद में किसी को 50,000 देना है ना, तो वो कह रहे हैं उसको 25,000 भिजवा दिया कि इसी में गुजारा करो।
इनाम की नौबत में किसी को ₹1,00,000 देना है, उसको 50,000 भिजवा दिया, किसी को नहीं भी भिजवाया, जिनको नहीं भिजवाया वो पिट भी रहे हैं। तो वो इंतजार में और कह यही रहे हैं कि फंड्स पीछे से नहीं आ रहे, हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहे फंड, जिसकी वजह से ये बहरान जो है पैदा हुआ है। तो अब देखें इनके फंड्स जो हैं कब तक उसकी जो है फराहमी होती है। बल्कि मुझे तो पीछे पता लगा था कि मरियम नवाज ने इनको मजीद फंड देने का ऐलान किया है या दे दिए हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा तो बड़ी तारीफ कर चुकी हैं। अभी कुछ रोज हमने पहले भी देखा, वो जो उन्होंने कहा इजलास हुआ कि था। सीसीडी जो है वही काम कर रही है। बाकी उन्होंने बाकी लोगों की तरफ इशारा किया, कितनी पुलिस है हजारों की तादाद में, वो क्या कर रही है। मैं आपको वर्डिंग बताता हूँ, जो अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ था उसमें मरियम नवाज ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि 2000 के लगभग सीडी का उन्होंने जो वर्डिंग थी, हालांकि 4000 ऐसे जायद नफरी है, उन्होंने कहा था 2000 की सीसीडी का विंग है और उन्होंने पूरे पंजाब में अमन कायम कर दिया है। जुराइम का ग्राफ नीचे ले आए हैं। बाकी 7 लाख है, 7 में से 2000 निकाल दें तो 6,98,000 पुलिस क्या कर रही है। आईजी साहब को उन्होंने मुखातब करके ये कहा था और उन्होंने कहा था मुझे भी रिजल्ट बाकी पुलिस से वही चाहिए जो सीसीडी रिजल्ट दे रही है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, फंड्स ना मिले, कभी मिल गए नहीं मिले, तो फिर एहलकार जो अफसरान है वो कहीं मुबैना रिश्वत के मामला में तो नहीं पड़ जाएंगे। फराज, मैं आपको बताऊं कि रिश्वत के मामला जो है ना, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी मैंने फला काम के एवज जो है वो आपसे रिश्वत तलब कर ली है। लेकिन वो लोग, वो थानेदार जो सिर्फ जिनका काम यही है कि उन्होंने कोर्ट जाना है, तफ्तीश करनी है और मिसलों के अंदर गुम रहना है, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है कि वो पैसे अपनी जेब से खर्च करने की पोजीशन में नहीं है। और ये चीखें, चिल्लाहटें और बिलबिलाहट है, ये भी उन्हीं की तरफ से निकल रही है।